जय बोलिए खाटू श्याम धनी की, जय बोलिए सालासर दरबार की, जय बोलिए तेजाजी महाराज की, रामशाह पीर की। श्री माधोपुर के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा की सभा के अंदर पूरे शहर में रोड शो सभा का आयोजन करके जो आपने संदेश दिया, मेरा समर्थन किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम को, पूरे परिवार को, सबका एक साथ इनाम मिलता हूं। सारी टीम का हृदय से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। मंचासीन मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, छोटी बहन और अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, सीकर के हमारे अध्यक्ष महेंद्र जी, सावर जी, डूडी साहब, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाई छुट्टन यादव जो चौमू से हमारे प्रत्याशी रहे, प्यारे बच्चों, श्री माधोपुर के अंदर मैं कोई नया नहीं। जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तभी शेखावाटी के किसान के बेटे बेटियां उस समय भी हनुमान बेनीवाल का साथ देते थे और विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना के अगर मुझे लड़ने के लिए प्रेरित किया तो शेखावाटी के जवानों का बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के अंदर है। भाइयों, आज ये सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि पिछले 25 साल से मैं भी चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था। आप देख रहे हैं पार्टियां बदलने की बाढ़ आ रही है। लोग कांग्रेस, जिनके परिवार कांग्रेस में लगातार मंत्री रहे, बीजेपी का दुपट्टा पहन लेते हैं, बीजेपी छोड़ते हैं, सुबह शाम को कांग्रेस, उसको छोड़ के कोई बसपा की तरफ भाग रहा है, तो कोई दक्षिण में भाग रहा है, कोई उत्तर में भाग रहा है। जैसे ये सड़क पर नहीं घूमते, गाड़ियों के आगे आते, क्या बोलते हैं इनको, उस तरह नेता भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सत्ता के संकल्प के बिना व्यवस्था नहीं बदल सकती। अब व्यवस्था कौन सी वो भी आप सुन लो। श्री माधोपुर की व्यवस्था के बारे में डूडी साहब ने अभी बताया। आजादी के 75 साल बाद अगर शहर में पीने का पानी नहीं, इस इलाके के अंदर पीने का पानी नहीं, अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो श्री माधोपुर की धरती, शेखावाटी धरती पे भी सिंचाई का पानी 50 साल पहले आ जाता। मारवाड़ की धरती पे हमारे नेताओं की सोच होती, सिंचाई का पानी 60 साल पहले आ जाता। अगर सिंचाई का पानी 60 साल पहले आ जाता तो श्री माधोपुर के लोगों को खाली नौकरी और पढ़ाई पे नहीं रहना पड़ता, खेती भी सबसे बड़े रोजगार के रूप में उनके सामने होती। इस बेरोजगारी को खपाया जा सकता था। दुर्भाग्य से खुद का परिवार और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के अलावा नेताओं ने कुछ भी नहीं किया और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। इस शेखावाटी के अंदर अपराध बढ़ा, गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। रोजगार नहीं, बच्चे हमारे सीधे हैं, कोई न कोई माइंड वॉश कर लेता उनको कि तुझे स्कॉर्पियो दिला देंगे, फॉर्च्यूनर दिला देंगे, क्या लगेगा, मैं बचा लूंगा। अपराध की दुनिया के अंदर उतर जाता है 18 साल के, 21 साल के, 25 साल के। ऐसा ऐसे नशे आ गए इस प्रदेश देश के अंदर। भाइयों, अगर बर्बादी का कारण है तो रोजगार, बेरोजगारी, अगर सोच अच्छी होती तो जिस बात की आप बात करें श्री माधोपुर में तो 50 साल पहले ही ठीक हो जाती। आपके यहाँ मंत्री भी रहे लोग, सत्ता पक्ष के अंदर भी रहे, सत्ता पक्ष में कितनी बार मंत्री, शायद श्री माधोपुर ने 5-6 बार मंत्री पद से सुशोभित किया होगा राजस्थान को। कांग्रेस के मंत्री रहे, बीजेपी के मंत्री रहे, लेकिन काम जनता का नहीं हुआ। और मैं कभी मंत्री नहीं रहा, मंत्री पदों को ठोकर मारी। आप एक काम करें, खियूसर में जाके विकास देख लें, 5.5 मीटर से कोई रोड कम चौड़ी नहीं होगी। 5.5 मीटर तमाम गांवों की रोड है, जहाँ 3 मीटर चले 5.5 बना दी, गांव गांव कॉलेज खुलवा दी। राजस्थान में सबसे ज्यादा कॉलेज अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में बने, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बने। मैं मोदी से भी लड़ रहा हूँ और गहलोत से भी लड़ रहा हूँ और विकास भी करवा रहा हूँ। ये होता है संघर्ष, तो ये होता है अपने लोगों का विकास। आपके यहाँ तो बिजली के बिल भरते होंगे लोग, भरते हैं क्या? मेरे उधर नहीं भरते बिल। मैं प्रदेश में फ्री बिजली की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि राजस्थान बिजली उत्पादन में वो दिन दूर नहीं
जब राजस्थान 1 नंबर पे आ जाएगा। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हमारे जो सारे चल रहे हैं बिजली उत्पादन के संयंत्र, उसे राजस्थान 1 नंबर पे आ जाए। जब 1 नंबर पे आ जाएगा तो किसान की फ्री बिजली हो, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस बात का टोल? 100 रुपये पेट्रोल डीजल के ले रहे हो। 2014 में जब मोदी सत्ता में बैठे उसमें पेट्रोल डीजल की कीमत होगी 55-60 और अब चली गई 100 रुपये। लूट खसोट जनता से। डीटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे गाड़ी का, 1.5 लाख रुपए दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो, टोल भी ले रहे हैं, सड़क भी सही नहीं है। भाइयों, किस तरह की लूट खसोट चल रही है। व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी। चोरियां कितनी बढ़ गई बताओ आप। चोरियां इतनी बढ़ गई, कोई गरीब आदमी अपने पूरी जीवन की मेहनत करके और अपनी बच्ची के लिए या बच्चे के लिए रखता, भाई शादी के टाइम में काम करूंगा, चोर आते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस पकड़ती है चोर को। 10 लाख की चोरी होती है, पुलिस 1 लाख रुपए बरामद करती है और 5 लाख खुद रख लेती है। कितने हुए? 6। और 4 लाख जैसी कर देती है। बोले रिमांड ज्यादा लेंगे, चोर मर सकता है, और मरते ही जेल कौन जाएगा? ये भी सही है। मरते ही नेता बॉडी लेके बैठ जाते हैं, ये भी सही है। पुलिस कई मामलों में ठीक भी है, लेकिन कई मामलों में गड़बड़ है, क्योंकि चोरी के मामले में सजा का प्रावधान बहुत छोटा है, छूट जाते हैं। चोरों की आदत पड़ जाती है, फिर वो धीरे धीरे बड़े चोर बन जाते हैं। और कई चोरों को तो मैंने देखा कि वो पार्टियों में टिकट भी ले लेते हैं, विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी आ जाते हैं। हार्डकोर चोर, थानों के हिस्ट्री शीटर, शराब का धंधा करने वाले, डोडा पोस्ट के कारोबारी, नशे के कारोबारी, ये फिर नेता बन जाते हैं पैसा कमाने के बाद। ये तो नेताओं की ड्रेस को मैंने थोड़ा चेंज किया है। पहले सारे के सारे कुर्ते पजामे बना घूमते थे सारे के सारे। मैं पैंट शर्ट में आया तो थोड़ा पैंट शर्ट भी का भी चलन हुआ कि नहीं हुआ? कुर्ते पजामे कम दिख रहे हैं मुझे, तो सारे पैंट शर्ट हो रहे थे। भाइयों, हमें व्यवस्था परिवर्तन की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि किसी की चोरी हो जाए तो उसका पूरा माल बरामद हो। पीसी जेसी के चक्कर में आम आदमी मारा जाता है, और यह हालात आप देख रहे हो। आज स्थिति ये हो गई कि ढाणी के अंदर रहने वाला परिवार सुरक्षित नहीं है। लोग आते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं, ब्लाइंड मर्डर खुलता ही नहीं। इस प्रदेश में कितने ऐसे ब्लाइंड मर्डर है। मेरे नागौर के अंदर तो एक थानेदार को मार दिया था, श्री बालाजी के थानेदार की हत्या कर दी, आज तक नहीं खुला मर्डर। जब पुलिस अपने ही लोगों की हत्या को नहीं खोल पा रही है तो आप क्या उम्मीद कर? टाइम ही नहीं पुलिस को, नेताओं की एस्कॉर्ट करे, जजों की एस्कॉर्ट करे, इतनी सी 20 पुलिसकर्मी। अब एमएलए साहब नाराज हो तो उनकी हाजिरी देने थानेदार जी को हटा देंगे सत्ता पक्ष वाले। कभी एमपी साहब हो तो सत्ता पक्ष के तूने मेरी बात नहीं सुनी, डिजायर ये लो लिखाओ। और जब डिजायर से ही पोस्टिंग हो रही है तो पुलिस अपना काम नहीं कर सकती। स्वतंत्र एजेंसी के रूप में इनको अलग थलग काम करने दिया जाए। जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि चुनाव आयोग के डर से ये डीजे वीजे भी कम बज रहे हैं। मैंने देखे कम बज रहे हैं शेखावाटी के अंदर। पहले में आता धूम धां डीजे कितने बजते थे। इसी तरह पुलिस को स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करने के लिए अलग से करना चाहिए, ताकि वो कुछ कर सके। ये पहुंचते हैं कोई जांच के नजदीक, कॉल डिटेल निकालते हैं, जब पहुंचते हैं अपराध खुलने वाला, इससे पहले फाइल चेंज हो जाती है। अगला होता वो सोचे यार ध्यान रखना भैया मेरा आदमी है, सोचे मेरी टाइम तो यार पड़े रहने दो, अगला करेगा, डिप्टी करेगा, एडिशनल करेगा। ये हालात राजस्थान के अंदर है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, अब तो आप में और मारवाड़ में कोई अंतर नहीं रहा। अपराध में तो धीरे धीरे हरियाणा यूपी से बढ़ता उधर चला गया, बाड़मेर के अंतिम छोर तक। सब ज़्यादा खराब कौन हो रहे हैं? अपने बच्चे हो रहे हैं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि सशक्त लोकायुक्त हो। पिछले 20 साल के अंदर लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है, और लोकायुक्त किसको रिपोर्ट कर रहा है? मुख्यमंत्री को। कोई व्यक्ति अगर मुझे ये कहे कि हनुमान जी हम रिपोर्ट करेंगे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, मैं थोड़ी करूंगा मेरे हाथ से मेरे खिलाफ। करता है क्या कोई आदमी? वो सीएम को रिपोर्ट करते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, तो सीएम अपने खिलाफ कैसे करेगा? 12 मामले लोकायुक्त के अंदर ऐसे हैं जिसमें वसुंधरा और गहलोत के शासन के अंदर
मुख्यमंत्री पे मुकदमा दर्ज करने की लोकायुक्त ने रिपोर्ट पेश करी। 12 से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा मामले। इसलिए हम चाहते हैं सशक्त लोकायुक्त हो, जिसको ताकत हो, जिसके पर काटे नहीं जाए, वो सीधा मुकदमा दर्ज करे और सीधा बुलाने की उसकी ताकत हो, गिरफ्तारी की ताकत उसे दे। सशक्त लोकायुक्त जो डायरेक्ट सुनवाई कर सके। जब सीएम से मांगो तो सीएम कैसे देगा? आज भी क्या हो रहा है, एसीबी किसी को ट्रैप करती है, रंगे हाथों पकड़ती है, सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देती और केस ठंडे बस्ते में, और पकड़े गए चोर वापस उसी इलाके में डंडा लेके आते हैं। वो कह रहे क्या कर लिया, मेरा पकड़ लिया था ना एसीबी ने, क्या हो गया? तो लोग डर जाते हैं कि यार एसीबी जो पकड़ा हो कुछ नहीं हुआ, तो जैसा कहे वैसा ही करो। ये लूट खसोट की दुकान राजस्थान में खुल गई। पॉलिटिक्स में भी लोग व्यापार करने के लिए आते हैं और नौकरियों में भी ऐसे थाने और ऐसे सर्किल देखते हैं जहां आमदनी ज्यादा हो। मेरे उधर नहीं लगना चाहते पुलिस वाले, कोई भी कम लगना चाहते हैं। 24 क्या कर रहे हो, गड़बड़ मत करना, सोजारी रोज का ही काम है। नहीं तो एमएलए साहब को सेट किया, एमपी साहब का हिस्सा बांधा, चलते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। तो भाइयों मैं ये आपको संदेश देना चाहता हूं कि हमारा मकसद ये है। इस प्रदेश के अंदर आप देखिए, दिल्ली में मैं लोकसभा के अंदर हूं, सेंट्रल हॉल के अंदर जब हम सारे एमपी बैठते हैं, बात चलती है तो पूछते राजस्थान के क्या हालचाल है, तो मैं कहता हूं लड़ रहे हैं मजबूती से। बोले क्या लड़ रहे हो? एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, सीधा सा समीकरण है, कहने की जरूरत नहीं। वहां तो लोग कांग्रेस बीजेपी के अलावा वोट ही किसी को नहीं डालते। ये तो मैं गया दिल्ली, और जब किसान आंदोलन हुआ, पहली बार हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने ये एहसास किया कि हमारे नेताओं की जंग लग गई, लड़ाई कोई लड़ेगा वो राजस्थान का धरती पुत्र लड़ेगा। मेरे पास इकट्ठा होकर आए, बोले हनुमान जी आप सत्ता छोड़ दो, मोदी का साथ छोड़ दो, हमारे नेताओं के जंग लग गया, हमारे नेता खट्टर और मोदी की गुलामी कर रहे हैं, किसान कौम की उम्मीद आप हो, आप जवान हो, और एक बार सत्ता छोड़ोगे तो किसानों को ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के अगर किसान बिलों के खिलाफ सड़क पे कोई सांसद आया, तो नागौर का सांसद था जिसने आपके सम्मान के लिए सड़क को चुना और सत्ता को ठोकर मार दी। दूसरा, जब अग्निपथ आया, आज शेखावाटी की जिस धरती पे मैं खड़ा हूं, 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाइयों के अंदर बड़ी लड़ाई शेखावाटी के वीरों ने लड़ी। और तो और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर जब गिनती करेंगे, सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की अगर गिनती होती है तो शेखावाटी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। शेखावाटी के सबसे ज्यादा जवान लड़े। दुर्भाग्य देखिए, अग्निपथ के अंदर सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, सारी पार्टियां चुप हो गई। अगर झंडे के साथ किसान के बेटों के लिए कोई सड़क पर लड़ा, लोकसभा में लड़ा, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री को चेतावनी दी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। वो हनुमान बेनीवाली था, वो नागौर का सांसद था, आपके बाबा जी भी किसान के बेटे हैं, झुंझुनवाड़ा एमपी भी किसान का बेटा है। ये भी बोल देता है, इनको कोई रोक रहे थे क्या बोलने के लिए? बताओ मुझे। या बाबा जी को जंतर मंत्र से ही काम चला रहा है, अंदर के मंत्र से काम कर रहे बाबा जी, अंदर अंदर बैठे हुए। मैंने तो नहीं देखा। किसान का मामला आ गया, जवान का मामला आ गया। एक व्यक्ति जो लड़ रहा है, कितने साल लड़ेगा बताओ मुझे? मेरी भी तो फिर उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है ना। पूरा राजस्थान है, आधे से ज्यादा राजस्थान तो अभी भी खाली पड़ा है। जिन लोगों को ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्षम होने नहीं दे रहे हैं, पूरा ट्राइबल बेल्ट देखो आप, क्या हालात है लोगों की। यही राजस्थान था जब गहलोत और वसुंधरा के समय भूख से मौतें हुई थी, लोग भूखे मरते मर गए थे। मैं गया था 12 के उस इलाके के अंदर। भाइयों, कौन सी आजादी? मुझे नहीं लगती कि आजादी इस तरह की होती है। मुझे लोगों ने पूछा कि हनुमान जी आप तो खराब हो रहे हो। मैंने कहा मैं खराब कैसे हो रहा हूं बताओ चलो। क्या नहीं, सत्ता में नहीं। मैं कौन सी सत्ता? मैं गुलामी की सत्ता नहीं चाहता। मंत्री तो 2003 में ही बन जाता, 3, 8, 13, 18, 19 फिर वापस बन जाता। अब तैयार बैठी है सरकार है, गठबंधन कर लेंगे, पीछे पीछे भाग रही है। एनडीए भाग रहा, INDI ये जो कथित है, दोनों भाग रहे हैं। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो 20 साल मैंने खराब क्यों किया बताओ मुझे?
मैंने कहा कि अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं, राज तो मुझे नहीं मिलेगा, तो देश आजाद कैसे होगा। हर आदमी सोच लेता। भगत सिंह ने कहा था, जब लोग मिलने गए, बोला आपको फांसी होगी, उसने बोला कि मुझे फांसी होगी, इस बात का गम नहीं, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। ये भगत सिंह के वाक्य थे। ये हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के अंदर सत्ता संकल्प के लिए निकला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। समय लग सकता है, साधन संसाधनों की बड़ी कमी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है। भीख का कटोरा लेकर नहीं घूम रहा हूं। अभी 2 रुपए की चंदे की रसीद किसी की नहीं काटी। अगर हो तो मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना आपकी रसीद कटी है भाई साहब। इतनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अगर कोई व्यक्ति राजनीति में रहते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए, जिसपे दाग नहीं लगा, वो व्यक्ति है, वो आपके सामने खड़ा है, जिसने पार्टी बनाकर देश में संदेश दिया यहाँ के किसान और जवान मजबूत है, शेखावाटी के लोग मजबूत है, इस बार परिवर्तन करेंगे। मारवाड़ से तूफान चलेगा आरएलपी का, और शेखावाटी में अगर आपने सुनामी बना दिया तो सत्ता के शिखर पे इस बार किसान का बेटा बैठेगा। ना फिर कोई अबला नारी की चीख पुकार होगी, ना बेरोजगार से तंग आके किसी किसान के बेटे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, ना ही इस राजस्थान में कर्जे के बोझ की तरह कोई किसान आत्महत्या करेगा। आपकी खुद की सरकार हो जाएगी। इसके लिए उठो, वोट डाल दो। बोतल का चिन्ह आ जाए, जाति पाति मत देखो। हर जगह हर जाति के एक जाति को उम्मीदवार बने कि, और बन भी गए तो क्या कर लिया। 50 थे ना अपने लोग, बन गए थे क्या मुख्यमंत्री। एक चीज देखना, चिन्ह आए 12 बजे तक वोटिंग कर दो उस पर चिन्ह पे। मैं ऐसे पूछूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। मैं ऐसे नहीं हूं कि जबरदस्ती थोप दूं जाके। मेरे पास भी समय कम है भाई, लिमिटेड समय है। अभी तो पूरे राजस्थान में यात्रा ही नहीं कर पाया। बीच में छात्र संघ के चुनाव वाला मामला आ गया। बच्चे आए मेरे पास, भाई साहब चुनाव बंद करा दिए सरकार ने। मेरा तो संगठन भी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का एनएसयू एबीपी संगठन है। तो बोले आप लड़ाई लड़ो। मैंने लड़ी लड़ाई बच्चों की। 1 महीना बच्चों के लिए लड़ता रहा कि छात्र संघ का चुनाव कराओ। रैली करी, बच्चे तो नहीं आए, आरएलपी के कार्यकर्ता जरूर आए थे सारे के सारे रैली के अंदर। छुट्टन जी थे वहां पे, और 2.5 घंटे बरसात में खुद भीगा बच्चों के साथ। हमें क्या पता अचानक बारिश आ जाएगी, नहीं तो बारिश वाला वो टेंट लगा लेते जिसमें पानी नहीं आता, तिरपाल लगाते। दुर्भाग्य देखिए, लेकिन भीग के मैंने संदेश दिया, आप अकेले नहीं हो, दुख सुख के अंदर मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता नहीं करें। लेकिन मैं लड़ते लड़ते कितना लड़ूंगा ये तो बताओ। 5 साल आप भी तो मेरा कहना मान लो, एक बार वोट ही तो डालना, और क्या करना है। और थोड़ी मांग रहे हैं आपसे कुछ, जाके वोट दे देना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। मेरे पास नौजवानों की ताकत है। देश को आजाद किसने कराया? नौजवानों ने। अगर नौजवान बलिदान नहीं देते, झांसी की रानी नहीं लड़ती, तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह नहीं लड़ते, ये देश आजाद नहीं होता। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। और इस बार एक चीज देख लो, मुकाबला राजस्थान में किन किन लोगों का है। कौन कौन चेहरे मुकाबले में है? अशोक गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के 12 तेले दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन 13। एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। दूसरे सब चेहरों को देख लेना। उस जब वो चिन्ह वोट देने जाओ, उसमें देखना कि जहाँ बोतल का चिन्ह है उसमें हनुमान बेनीवाल की परछाई आपको नजर आनी चाहिए, तब जाके वोट आरएलपी पार्टी को पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि शेखावाटी का जवान इस बार बदलाव करेगा। वो मारवाड़ के जवानों से बढ़ के हनुमान बेनीवाल की नई जो किसान जवान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसको मदद करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माधोपुर की जो भी समस्याएं उनका समाधान करेंगे, आप निश्चित रहें। मैं आपके साथ हूं और आप मेरा साथ दें।